मुझे ये बताइए, जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर घटित हुआ, जिस प्रकार का घिनौना करते हुए आम किसान परिवार के बच्चों के साथ की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ की गई, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के इतिहास में नहीं हो सकता। जब 30-30 बच्चे बेसुध होकर जहरीली गैस से बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद में सरकार का एक भी नुमाइंदा, प्रशासनिक एक भी नुमाइंदा आके ये बात नहीं कह रहा है कि इस प्रकार की घटना होगी जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य देखिए राजस्थान की सरकार का, सरकार जहां एक तरफ 1 साल बेमिसाल के बड़े बड़े नारे लगा रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है, और दूसरी तरफ 30 बच्चों के, गरीब किसान परिवार के बच्चों के साथ में उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता। एक तरफ सरकार कह रही है हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं का भविष्य बनाएंगे। आप ऐसे भविष्य बनाओगे युवाओं का? जिंदगी की लड़ाई लड़के उनका भविष्य बनाओगे? सरकार की ये जिस प्रकार की लापरवाही है देखने को मिल रही है, सरकार की जिस प्रकार से बेपरवाही देखने को मिल रही है, आम छात्र के भविष्य के साथ में जिस प्रकार का खिलवाड़ है, जिस प्रकार से कुटाराघात के द्वारा कोचिंग माफिया इतना हावी है, कोचिंग माफिया इतना हावी है कि प्रिंट मीडिया के साथियों ने, प्रिंट मीडिया के अखबारों ने, तो राजस्थान के 2 चर्चित अखबार है, उन अखबारों ने कहा एक कोचिंग संस्थान, जबकि पूरे देश को पता है कि उत्कर्ष कोचिंग में कल रात की घटना घटित हुई, लेकिन प्रिंट मीडिया कह रहे हैं कि कल रात को एक कोचिंग संस्थान में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं दे सकता। और आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कोचिंग माफिया कितने हावी है, जो प्रिंट मीडिया को मैनेज कर रहा है, जो सरकार को मैनेज कर रहा है, जो प्रशासन को मैनेज कर रहा है। लेकिन सुन ले कोचिंग माफिया कान खोल के, हम युवा है, एनएसआई के कार्यकर्ता है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस कोचिंग माफिया को इसकी नानी याद दिला देंगे। ये हमारा वादा आम गरीब किसान परिवार के छात्र से। अच्छा, कोचिंग संस्थाओं द्वारा मोटी फीस ले ली जाती है, पर सुरक्षा के नाम पे उसको दरकिनार कर दिया जाता है। मुझे बताइए, जहां 400 बच्चों की सीटिंग है, 400 बच्चों की सीटिंग में 1600 बच्चों को आप कैसे पढ़ा पाओगे? और एक टीचर 8 घंटे क्लास ले रहा है, रील बना रहा है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है, बड़ी मोटी मर्सिडीज लेके आ रहा है और ज्ञान दे रहा है, ये कर देंगे। और जिस प्रकार से ओछी भाषा, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूटों के टीचरों की जितनी ओछी और निम्नता की भाषा है, आज सब लोग वाकई में सोशल मीडिया पे विजुअल्स पढ़े, जितनी निम्न स्तर की भाषा आम विद्यार्थी, उसके बाप का जागीर है क्या? वो आम छात्र जो 1 लाख रुपए फीस दे रहा है उसे तुच्छ कहेगा, उसे ओछा बोलेगा? क्या अधिकार है उसको? जब गुरुजन स्कूल में शिक्षा लेता है बच्चा तो उसको ओछा नहीं बोल पाते। तो ये बताइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो धंधा कर रहे हैं, वो लोग आम छात्रों को कहे तुम्हारे माँ बाप के ये संस्कार है, तुमको तुम्हारी औकात क्या है? ये लैंग्वेज है गुरुजन की, गुरुजन माता पिता के समान होता है, उसकी ये लैंग्वेज है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान की राजधानी के लिए नहीं हो सकता और शिक्षा जगत के लिए नहीं हो सकता। शिक्षा को भ्रष्टाचारियों का अड्डा, व्यापार बना रखा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कल रात की जिस प्रकार की घटना है, कल रात की जो घटना है, एक भी जिस प्रकार से बदनलाल जी का स्टेटमेंट नहीं आना, हायर एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं आना, क्या कितनी बड़ी लापरवाही है। सोचिए आप, कितनी आम कोई घटना होने के बाद स्टेटमेंट देते, फिर दुख जाहिर करते, जब 30 बच्चों की जान चली जाती उसके बाद दुख जाहिर करते। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा राजस्थान के लिए कलंक का दिन नहीं हो सकता है, मैं मानता हूं। और एनएसटी का कार्यकर्ता लामबंद होकर सड़कों पे तब तक लड़ेगा जब तक उन गरीब किसान परिवार के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। कोचिंग हब बनाया गया, करोड़ों रुपए की लागत से आदेश निकाले गए कोचिंग संस्थानों को वहां पे ट्रांसफर करने के, लेकिन उन आदेशों को निरस्त करके अभी भी कोचिंग संस्थान यहीं पे ही कार्यरत है। इसलिए कार्यकर्ता रहते कि यहाँ मोटी मोटी जमीनें इन्होंने ले ली, मोटी मोटी बिल्डिंगें बना ली, इन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया। आम स्टूडेंट है वो लगभग इसी एरिया में रहता है, जो पढ़ने वाला ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है वो इसी में, वहाँ ये सोचे जगतपुरा में, प्रताप नगर में क्यों जाए? इनको पता है वहां जाने पे अपनी दुकानें बंद हो जाएगी, लिमिटेड क्लासें लगानी पड़ेगी, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मेम्स के आधार पर क्लासें लगानी पड़ेगी, तो इसलिए वहां नहीं जाना चाहते। और यहाँ मोटी कमाई करने के लिए चाहिए। और शिक्षा को व्यवसाय, शिक्षा को व्यवसाय इन कोचिंग माफियाओं ने बनाया, शिक्षा को व्यवसाय इन कोचिंग माफियाओं ने बनाया चाहिए। इन कोचिंग माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और एक ऐसी लिमिटेशन गवर्नमेंट तैयार करे कि इस कोर्स की इतनी फीस लगेगी, इस कोर्स की इतनी फीस लगेगी, उसी के आधार पर इन कोचिंग संस्थानों में क्लासें लगनी चाहिए। सरकार बेपरवाह है, सरकार लापरवाह, सरकार की मुस्तैदी लापरवाही ये बता रही है कि सरकार ने आम छात्रों की सुध नहीं लेनी है। अच्छा, उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के संस्थापक निर्मल का अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो स्टेटमेंट जिनको देना चाहिए था उनको दे रहे हैं।